हेलो एवरीवन। कल क्लास 12th का सीबीएसई का अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। तो मैंने कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए। चलिए सबसे पहले ये सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग और इन्वेंट्री एट द एंड, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग और एंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 और 50, इन दोनों को ऐड कर देंगे 80,000 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 40,000 एवरेज इन्वेंट्री। इसके बाद निकालना है हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज़ 30,000 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज जो है वो 5,00,000 रुपये, 500,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरीज और कैरिएज इनवर्ड, राइट। वेजेस, सैलरीज, वेजेस है 25,000, सैलरी है 40,000, 65, और कैरिएज इनवर्ड दिया है 5,000। तो 65 और 5 70,000, 70,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 50,000। ओके, तो 30 प्लस ये 5,00,000, 5,00,000 30,000 और 70 6,00,000। 6,00,000 में 50,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5,50,000। एक बार मैं और टोटल चेक कर लेता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000 प्लस नेट परचेज 5,00,000, तो 5,30,000 प्लस एक्सपेंसेस कितना है? 70, 25 प्लस 40 प्लस 5, तो 6,00,000। 6,00,000 में 50,000 माइनस 5,50,000, ये आ गया क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। अब हम इससे डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ 4 1 4 3 ज़ 13.75 कुछ आएगा। इसका आंसर ध्यान रखेंगे, टाइम्स में लिखा जाता है और ये एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो का पार्ट है। अब इसके बाद है, ये देखिए क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल यहाँ पर क्या दिया है? देखिए सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, राइट। ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल में कैश भी इंक्लूड है और क्रेडिट भी इंक्लूड है, बट क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है इसमें, तो हमको इसी को ही बेस लेना पड़ेगा। नेट क्रेडिट सेल्स 15,00,000 रुपये। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? हमें क्वेश्चन में इसमें डेटर लेना है और बिल रिसीवेबल लेना है। तो डेटर ये दिया है, बिल रिसीवेबल ये दिया है, 2,21,000 और 79, 2,21,000 और 79 3,00,000। अब हम एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तभी डिवाइड करते हैं जब हमको ओपनिंग भी दिया हो और क्लोजिंग भी दिया हो, तभी दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं। तो हम मान के चलते ये इन्फॉर्मेशन क्या है? केवल क्लोजिंग है। तो जब हम क्लोजिंग को ऐड करते हैं तब 2 से डिवाइड नहीं करते, यही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है। तो 15,00,000 में हम 3,00,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 टाइम। सिमिलरली ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट परचेज, अगेन परचेज इज गिवन ओनली, तो इसी को हम क्या मान के चलेंगे? नेट क्रेडिट परचेज 1148,000। एवरेज ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में क्या आता है? बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स आते हैं, और वो भी आपको केवल क्लोजिंग फिगर दिए हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम मान के चलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर है। ओपनिंग तो दिया ही नहीं, तो ये देखिए क्रेडिटर, क्रेडिटर है 2,00,000 और बिल्स पेबल है 87,000, राइट। तो 2,00,000 2,87,000, 2,87,000। तो आप लोग इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से फिलहाल रफली देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं, ये देखिए आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल किसको बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही नेट सेल बोला जाता है। तो नेट सेल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये हो गया 10,00,000 रुपये इंटू 100% में निकाल। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है?
ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 4 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये देखिए 4 लाख, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल है 2 लाख, तो 4 लाख और 2 लाख 6 लाख। तो यहाँ पर क्या आ गया? 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 60%। सॉल्व करने पर आ जाएगा 60%। ये आ गया क्या? ऑपरेटिंग रेशियो। अब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करेंगे बच्चे इस वाले पॉइंट में। पहले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब पहले समझ लीजिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपको दिया है इसके जस्ट ऊपर होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका कैलकुलेशन का पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले तो ऐसा होता है कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें ना तो इंटरेस्ट माइनस है ना तो टैक्स, हमको ये चाहिए क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है अभी ये वाला। माइनस क्या करते हैं इसमें? टैक्स, तो इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस कर देते तो आ जाते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब हमको चाहिए तो ये क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब क्या करेंगे? जस्ट उल्टा। अगर आपको ये फिगर पता है तो तब तो आंसर आ गया। हमको ये फिगर दिया है, ये इसमें हम इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना दिए देखते हैं, ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2 लाख, हम यहाँ पर है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2 लाख। अब यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं? बोरोइंग्स पर। ये देखिए 5 लाख का हमने लोन लिया है, उस लोन पर 10% यानी 50,000, तो 50,000 क्या है? इंटरेस्ट। तो 2 लाख में 50 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,50,000। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 2,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 5 लाख का लोन लिया था, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 10% यानी 50,000। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स। ओके, चलो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंट रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2:1। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप एग्जाम में बोल सकते हैं 2:1 का मतलब करेंट एसेट्स 2 लाख है और करेंट लाइबिलिटी जो है वो 1 लाख है। 2:1, इससे आपको थोड़ा आसानी होगी समझाने में। इसके बाद लिखा है पेमेंट टू क्रेडिटर। देखिए जब हम क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे तो हमारी करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी 20,000, तो 20,000 लाइबिलिटी डिक्रीज। जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश भी कम होगा और कैश करेंट एसेट का पार्ट है। तो जब हम 2 लाख में 20 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 1 लाख में 20 माइनस करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से ज़्यादा। पहले रेशो क्या था? पहले रेशो था 2:1। तो जब हम क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो हमारा जो रेशो है वो क्या होगा? इम्प्रूव होगा। तो इसका आंसर क्या है? रेशो क्या होगा? इम्प्रूव, क्योंकि जब हम 20,000 माइनस करेंगे करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी से तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारा रेशो क्या होगा? इम्प्रूव होगा। फिर बोल रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000। तो देखिए 2 लाख का हमारा करेंट एसेट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमने उधार 80,000 का खरीदा, तो 80,000 का खरीदोगे उधार तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा 80,000 का, लेकिन हमारा क्रेडिटर भी तो बढ़ेगा क्योंकि हमने उधार खरीदा। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000। तो इस बार रेशो क्या है? 2 से कम हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए 18 2 36 होता है, यहाँ पर 28 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.5 समथिंग आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो रेशो है वो क्या हो जाएगा?
रिड्यूस होगा, रेशो क्या होगा, रिड्यूस। फिर बोल रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जब हमें डेटर से कैश मिलेगा, याद रखिए कैश मिलेगा तो कैश किसका पार्ट है, कैश जो है वो करंट एसेट का पार्ट है। तो जब हमें डेटर से कैश मिलेगा 15,000 तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, बट ऑन दी अदर एंड हमारा डेटर रिड्यूस होगा और डेटर भी करंट एसेट का पार्ट है। तो सेम नंबर ऊपर प्लस हो रहा है, सेम नंबर माइनस भी हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, नो चेंज। इसका आंसर है तीसरे वाले का नो चेंज। और बोल रहा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो मान के चलो भाई जब हम शेयर इशू करते हैं कैश के लिए तो इशू करती है कंपनी, तो कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी का कैश यानी करंट एसेट 5 लाख बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 लाख है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 लाख, तो हमारा 5 लाख जो है वो करंट एसेट बढ़ जाएगा। तो ऊपर का नंबर बढ़ रहा है, नीचे एज इट इज़ 1 लाख है, तो ऊपर अब हो गया 7 लाख, नीचे हो गया 1 लाख, तो हमारा रेशो हो गया 7:1, तो हमारा रेशो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो आपको इसमें मानना पड़ेगा कि मान के चलते हैं कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं फॉर कैश, कंसिडरेशन ऑफ कैश, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए आखिरी के 2 क्वेश्चन, ये देखिए ये दिया है करंट रेशो 3.5, क्विक रेशो 2:1 और इन्वेंट्री दिया है 48,000। देखिए ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटी, ये क्विक एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। तो करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और क्विक रेशो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में करंट रेशो दिया 3.5:1, 3.5:1, और क्विक रेशो दिया है 2:1, 2:1। दोनों रेशो में करंट लाइबिलिटी कॉमन है तो आप लिख सकते हैं करंट लाइबिलिटी एक्स, करंट लाइबिलिटी को क्या मान लो एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो करंट एसेट्स आ जाएगा 3.5x और क्विक एसेट आ जाएगा 2x। अब करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है कि करंट एसेट और करंट क्विक एसेट का जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री है विच इज़ 48,000, यानी करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इक्वल्स टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 48,000, करंट एसेट की जगह पुट कर देंगे 3.5x और क्विक एसेट की जगह पे 2x, तो आ जाएगा 1.5x इक्वल्स टू 48,000, x इक्वल्स टू 48,000 अपॉन 1.5। एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ 48,000 था। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 48,000 1.5 है यानी डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 15 3 45, 3 32,000 इंटू 10, एक्स आ गया 3,20,000। अब एक्स क्या था, एक्स याद कीजिए करंट लाइबिलिटी को हमने अज्यूम किया था, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करंट लाइबिलिटी बताइए, तो एक्स यानी 3,20,000, करंट लाइबिलिटी आ गया 3,20,000। तो करंट एसेट्स क्या था, ये देखिए करंट एसेट्स था 3.5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5x की जगह पे 3,20,000। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे को लग रहा है हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 3 45, 3 15 2 ये 3,200 इंटू 10 32,000 है, ये 32,000 है, 32,000 रुपये आ जाएगा, 32,000 इंटू 3.5। तो सभी बच्चे सॉल्व करके देख लेना, इजी क्वेश्चन है। 32,000 इंटू 3.5, क्यों, करंट एसेट है 3.5x, एक्स की वैल्यू 32,000 मल्टीप्लाई 32,000 इंटू 3 96,000, 32,000 इंटू 0.5 16,000। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1,02,000 करंट एसेट्स। ठीक है, चलो अब है बड़ा इजी है, डेट टू इक्विटी रेशियो, इजी है बिल्कुल। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। चेक करते हैं लॉन्ग टर्म डेट दिया है क्या, ये देखिए टोटल डेट दिया है, टोटल डेट, टोटल डेट में करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेट, यानी 3,00,000। तो हमें न्यूमरेटर मिल गया 3,00,000 अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। ये देखिए शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर होल्डर फंड कितना दिया है, 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, तो आ गया 1.5:1। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का था, 4 नंबर का। अब इसमें फिर से वही क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि आपको रेशो क्या दिया है, आपको रेशो दिया 2:1। तो आप मान लीजिए कि करंट एसेट्स 2,00,000 है और करंट लायबिलिटी जो है वो
1 लाख है। अब आपसे बोल रहे हैं गुड्स खरीदोगे कैश में, तो जब आप गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, आपका स्टॉक 60,000 बढ़ेगा, लेकिन आपका कैश भी तो कम होगा। तो सेम नंबर ऊपर माइनस भी हो रहा है, सेम नंबर प्लस भी हो रहा है, तो हमारा करेंट रेशियो 2:1 ही रहेगा। तो इसका आंसर है नो चेंज, नो चेंज, इसका आंसर है नो चेंज। इसके बाद है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो हमारा नॉन करेंट एसेट इंक्रीज होगा, लेकिन कैश में खरीद रहे हैं तो हमारा करेंट एसेट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब ऊपर की वैल्यूज केवल माइनस हो, जब हम कैश में खरीदेंगे तो ऊपर की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 2 लाख हमारे पास करेंट एसेट है, पूरा 2 लाख मान लीजिए माइनस जीरो, तो हमारा रेशो क्या हो गया, डिक्रीज। अब बोल रहा है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर रुपीज़ 23,000 ऑन क्रेडिट। चलो इसको समझा देता हूँ। हमने क्या माना था, करेंट रेशो को 2:1, 2:1 मतलब करेंट एसेट 2 लाख और करेंट लाइबिलिटी 1 लाख। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमने गुड्स 20,000 का जा, वो 23,000 में बेचा, तो 20,000 का स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक किसका पार्ट है, करेंट एसेट का। लेकिन हमने उधार बेचा तो हमारे डेटर 23,000 के इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऊपर नेट 3,000 का प्लस हो रहा है, नीचे सेम है डिनोमिनेटर। तो जब 2 लाख 3,000 आएगा ऊपर और नीचे 1 लाख आएगा, तो हमारा रेशो हो जाएगा 2.03:1, यानी रेशो इंप्रूव हो गया। पहले क्या रेशो था, 2 था, 2:1, अब क्या हो गया 2.03:1। फिर बोल रहा है सेम वही जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इशू ऑफ शेयर। जब हम इशू करेंगे शेयर तो कंपनी को क्या होगा, 10 लाख रुपए कैश मिलेगा, तो 10 लाख इसमें प्लस होगा, 10 लाख प्लस होगा तो उससे क्या होगा, न्यूमरेटर इंक्रीज, न्यूमरेटर इंक्रीज यानी करेंट रेशो इम्प्रूव होगा। तो ये 5-6 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको, ये 1, ये 2, ये 3, ओके, ये 4, 5 और 6, 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, सॉल्व करके देख लेना। बड़े इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते रेशो के।